हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, हीट ट्रांसफर के यूनिट 4 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर और थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइप्स ऑफ बॉडी और कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी के बारे में। मैंने रेडिएशन की डेफिनेशन समझा दी थी, ब्लैक बॉडी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है वो हम लोगों ने देख ली, रेडिएशन के अंदर क्या बेसिक लॉज हम लोगों को फॉलो करने होते हैं वो हम लोगों ने देख लिए। इससे थोड़ा सा और आगे बेसिक कंसेप्ट कुछ इस तरह से होगा। ये टॉपिक में कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी आप लोगों को पूछे जाने के चांसेस है, बाकी तो इसमें से जीटीयू में आज तक कुछ पूछा नहीं गया, लेकिन आप लोगों की टेक्निकल नॉलेज के लिए अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि गेट की एग्जाम या फिर अपने फर्दर स्टडीज के लिए या फिर अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के लिए कर रहे हो, जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों को ये बेसिक कंसेप्ट काम में आएगा कि बॉडीज रेडिएशन के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट होती है। तो शुरुआत करते हैं। बेसिकली 4 बॉडीज कंसीडर की जाती है: ब्लैक बॉडी, ओपेक बॉडी, व्हाइट बॉडी एंड ग्रे बॉडी। मैं चारों बॉडी के अंदर हमारी जो बेसिक टर्म्स थी, एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी, इसके बेस पर चारों बॉडी की डेफिनेशन बताऊंगा। ये चारों डेफिनेशन आप लोगों को चारों क्लासिफिकेशन के बेस पर आप लोगों को बॉडी का मतलब समझना है। सबसे पहले ब्लैक बॉडी सिंपल है। ब्लैक बॉडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ब्लैक बॉडी के बारे में आपको पता है कि ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो सोलर रेडिएशन को 100% एब्जॉर्ब करती है। इट विल एब्जॉर्ब द 100% सोलर रेडिएशन और द 100% सन रेज। ऐसा कोई भी सन रे नहीं होगा। आइडियल बॉडी की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकली तो एटलीस्ट देयर इज सम हीट लॉस, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन होने के चांसेस है, लेकिन आइडियल बॉडी की अगर बात की जाए तो ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी है जो 100% सोलर रेडिएशन को या सन रेज को एब्जॉर्ब करेगा। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिविटी, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ ट्रांसमिटिविटी फ्रॉम द ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो उस समय absorptivity which is denoted by alpha, reflectivity which is denoted by rho and transmittivity which is denoted by tau, उसकी वैल्यू क्या बनेगी? that alpha 100% एब्जॉर्प्शन है। अगर 100% एब्जॉर्प्शन है तो alpha is equal to 1, rho is equal to 0 and tau is equal to 0। ये किस इक्वेशन के बेस पर है? alpha plus rho plus tau is equal to 1, जो एक बेसिक इक्वेशन मैंने मेरे सेकंड लेक्चर के अंदर आप लोगों को समझाया था। टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज, दिस वन इज द टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ योर रेज। या तो वो एब्जॉर्ब हुआ होगा, या तो वो रिफ्लेक्ट हुआ होगा, या तो फिर वो ट्रांसमिट हुआ होगा। ये तीनों टाइप के रेज, इन तीनों टाइप के रेस का समेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट रेस, जिसको हम लोग 1 कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, उसी के बेस पर ब्लैक बॉडी मतलब 100% एब्जॉर्प्शन। 100% एब्जॉर्प्शन है मींस योर अल्फा इज इक्वल टू 1। एट दैट टाइम योर रो, रिफ्लेक्टिविटी, योर टाउ, ट्रांसमिटिविटी बोथ विल बिकम 0। हमारे पास में इक्वेशन बनेगी अल्फा इज इक्वल टू 1। जस्ट लाइक दैट ओपेक बॉडी किसको बोलते हैं? ओपेक बॉडी का मतलब क्या होगा? ओपेक बॉडी का मतलब ये होगा कि ऐसी बॉडी जिसके अंदर देयर इज नॉट ट्रांसमिटिविटी। आप लोगों को कोई ट्रांसमिटिविटी नहीं मिलने वाली। जब आप बॉडी के ऊपर सनरेज को गिराओगे, यू विल हैव एब्जॉर्प्शन, यू विल हैव रिफ्लेक्शन, बट यू डू नॉट हैव ट्रांसमिशन। योर ट्रांसमिटिविटी विल बी 0। जैसे कि वन टाइप ऑफ वुड ले लो। वुड ऐसा मटेरियल है कि जब वुड के ऊपर सनरेज गिरेंगे तो कोई भी तरीके से ट्रांसमिशन नहीं होने वाला है। ट्रांसमिशन तो आप लोगों को सबसे ज्यादा ग्लास में मिलता है। ठीक है, ग्लास ऐसा मटेरियल है कि जिसमें से आप बोल सकते हो कि 100% ट्रांसमिशन आप लोगों को सनरेज का मिलने वाला है। बट ओपेक बॉडी मतलब कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया वुड, ठीक है, या मेटल, एक ऐसी बॉडी है कि जहां पर आप लोगों को एब्जॉर्प्शन मिलेगा, आप लोगों को रिफ्लेक्शन मिलेगा, लेकिन आप लोगों को ट्रांसमिशन मिलने वाला नहीं है। At that time, the value of the tau will be 0, but the summation of absorbed rays and the reflected rays will be equal to 1. Total number of incident rays यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। Some rays will be absorbed, some rays will be reflected। तो ऐसी बॉडीज जो होती है उनको बोलते हैं ओपेक बॉडी। नेक्स्ट, व्हाइट बॉडी। टर्मिनोलॉजी से इज एवरीथिंग।
रो मतलब होती है रिफ्लेक्टिविटी। रिफ्लेक्टिविटी के सामने आप देखो आपके पास में अल्फा 0 है, टाउ 0 है, मींस you do not have any kind of absorption, you do not have any kind of transmission, you just have reflection। जो मैंने अभी हाल एग्जांपल दिया, जैसे कि ग्लास में से आप सनराइज को पास आउट करो, वो इजीली फ्लो हो जाएंगे दूसरी डायरेक्शन की तरफ, दूसरे पोर्शन की तरफ। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है ऐसी बॉडी के जिसके अंदर आपके इंसिडेंट रेज सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ना उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है और ना ही उसका ट्रांसमिशन हो रहा है। अगर एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन दोनों नहीं हो रहा है, at that time you just have the reflection and your rho will become 1, alpha is equal to 0, tau is equal to 0. That kind of body is known as the white body. Just like that, gray body. If alpha, rho and tau ये तीनों मतलब के रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब सेम मैनर में, सेम वैल्यू के साथ, सेम वेवलेंथ पर, ओवर एंटायर वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ पर और पूरे बॉडी के ऊपर सेम सरफेस टेम्परेचर के साथ। सरफेस टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, वेवलेंथ भी आप लोगों की सेम होनी चाहिए और यूनिफॉर्म का मतलब ये अगर रिफ्लेक्शन 500 रेज का हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन भी 500 रेज का होगा और ट्रांसमिशन भी 500 रेज का ही होगा। उसको बोलेगा यूनिफॉर्म ओवर एंटायर वेवलेंथ। एंटायर वेवलेंथ मतलब लेट्स से मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि मॉर्निंग के 9 AM और दिन के 2 PM ये दोनों टाइमिंग ऐसे है कि जब आप लोगों को सनरेज की वेवलेंथ की वैल्यू अलग मिलेगी। मॉर्निंग में हम लोगों को धूप कम लगती है, गर्मी कम लगती है, उसका रीजन यही होता है कि जो वेवलेंथ आप लोगों की हमारी अर्थ सरफेस पर आ रहा है उसकी वेवलेंथ कम है। और जब दिन के 2 बजे की बात होती है तब आप लोगों के अर्थ सरफेस के ऊपर जो सनराइज आ रहा है उसकी वेवलेंथ काफी ज्यादा है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ये एंटायर वेवलेंथ का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी आइडियल कंडीशन कंसीडर करके चल रहे हो। ऐसी आइडियल कंडीशन के ऊपर अगर आप लोगों को रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन तीनों यूनिफॉर्म मिल रहा है, ऐसी बॉडी को बोलते हैं ग्रे बॉडी। क्लियर? नेक्स्ट नहीं पूछा जाता है सब बेसिक कंसेप्ट के लिए। हाँ, ये 3 वैल्यू अगर आप लोगों को पता नहीं है कौन सी बॉडी के लिए क्या है तो पॉसिबल है कि अगर एमसीक्यू आपको पूछे जा रहे हैं तो शायद इसमें से एक मार्क्स कट जाए, क्योंकि एमसीक्यू के चांसेस है इसमें से एमसीक्यू आप लोगों को पूछा जा सकता है, इसीलिए ये कंसेप्ट समझाया जा रहा है। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी। वैसे तो ब्लैक बॉडी का कोई ज़्यादा इतना बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी ब्लैक बॉडी के लिए हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? 3 बेसिक प्रॉपर्टी है। नंबर 1, इट विल एब्जॉर्ब द ऑल इंसिडेंट रेज। ध्यान से देखना, इट विल एब्जॉर्ब द ऑल इंसिडेंट रेज एंड विल नॉट रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट एनी रेज। यही चीज आ गई, मैंने यहीं पर आप लोगों को बता दिया था दैट ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी है जो सोलर रेडिएशन का 100% एब्जॉर्प्शन करती है। There is no reflection, there is no transmission, the same property is over here. जो भी इंसिडेंट रे आप लोगों की ब्लैक बॉडी के ऊपर गिर रहा है वो सारे रेस इट विल बी एब्जॉर्ब बाय द ब्लैक बॉडी, नॉट अ सिंगल रे विल रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट। फिर कोई भी वैसा मैंने पहले ही बोला प्रैक्टिकली आइडियल ब्लैक बॉडी मिलना मुश्किल है। ठीक है, 99% तक एब्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन 1% तो ऐसे रेज होंगे या तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, ट्रांसमिशन के तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए प्रॉपर्टी नंबर 1, इट विल एब्जॉर्ब द ऑल इंसिडेंट रेज बट विल नॉट रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट एनी रेज। नेक्स्ट, इट विल एमिट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एट, यहां पर ध्यान देना, ऑल वेवलेंथ। इट विल एमिट maximum amount of thermal radiation। now thermal radiation energy, thermal मतलब के hot energy, radiation मतलब आप लोगों के एनर्जी के ट्रांसफर करने के एक मेथड। आपको पता होगा कि सन रेज, सोलर रेडिएशन से हम लोग कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोलर रेडिएशन की वजह से आप लोग मैग्निफिकेंस ग्लास के थ्रू आप लोगों ने शायद बचपन में किया होगा, कागज को जलाने का काम या रुई को जलाने का काम, वो क्या था? वो वन टाइप ऑफ एनर्जी का हम लोगों ने एक दूसरी एनर्जी में कन्वर्जन किया है। तो उसी तरह के की थर्मल रेडिएशन की एनर्जी, बट इन टर्म्स ऑफ एमिशन, जो कि प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो कोई भी ब्लैक बॉडी
जब ड्यूरिंग द समर सीजन लेट्स से एट 2 PM और 3 PM जो मैक्सिमम टेम्परेचर आप लोगों को सराउंडिंग में मिल रहा है, एटमॉस्फेयर में मिल रहा है, अगर ऐसे टेम्परेचर वाले कंडीशन में आप कोई भी ब्लैक बॉडी को रखोगे, इट विल एमिट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। उस ब्लैक बॉडी के सराउंडिंग में भी अगर आप खड़े रहोगे या अपने हाथ को रखोगे तो आप लोगों को एनर्जी महसूस होगी, यू विल फील दैट एनर्जी, दैट इज द थर्मल रेडिएशन। लेकिन वो थर्मल रेडिएशन कैसा होगा? एट ऑल वेवलेंथ, कोई भी वेवलेंथ वाला हो, बट इट विल एमिट मैक्सिमम अमाउंट, जितनी हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इट विल एमिट, वो रिलीज कर देगा, वो रिलीज कर देगा। इट विल एमिट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एट ऑल वेवलेंथ एट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर। मॉर्निंग के 9 AM का टेम्परेचर अलग हो, मॉर्निंग के 10 AM का टेम्परेचर अलग हो, नून के 1 PM का टेम्परेचर अलग हो और नून के 2 PM का टेम्परेचर अलग हो, कोई भी टेम्परेचर कंडीशन ले लो, ठीक है, बट इट विल एमिट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। द लास्ट वन, इट इज अ डिफ्यूजर एमिटर। डिफ्यूजर एमिटर का मतलब ये हो गया कि सारे डायरेक्शन में आप लोगों को एनर्जी मिलेगी। वैसे तो बेसिकली रेडिएशन की डेफिनेशन भी यही है, दैट the radiation is the mode of heat transfer to the all surrounding area without any medium or direction required, that in terms of electromagnetic waves, radiation energy one type of electromagnetic waves के तौर पर होती है, तो one type of diffuser emitter है, one type of diffuser emitter है। तो ब्लैक बॉडी का ये जो कंसेप्ट है, ये आप लोगों को 1 मार्क्स में एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है कोई भी तरीके से, कि एब्जॉर्प्शन ब्लैक बॉडी में कितना होगा, रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, ट्रांसमिशन होगा कि नहीं होगा, जो एमिशन होने वाला है ब्लैक बॉडी में वो वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में सेम होगा, डिफरेंट होगा, डिफ्यूजर एमिटर है कि नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था टाइप्स ऑफ बॉडी और ब्लैक बॉडी के कंसेप्ट के रिस्पेक्ट में। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को इसमें जरूर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।